तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। यह है IIM रांची। IIM रांची, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची। ठीक है, जहाँ पे लोग MBA करते हैं, तो ये है रांची में सिचुएटेड है। ठीक है, और यहीं पे हमारी वैकेंसीज आई हैं। तो चलिए जानते हैं वैकेंसीज के बारे में, कौन अप्लाई कर पाएगा, सैलरी क्या मिलेगी। ठीक है, और फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। ये है IIM रांची। ठीक है, तो देख लीजिए, मस्त है ना, बहुत मस्त है। लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा बस। क्यों क्यों नहीं होगा? होगा होगा, चलिए। ठीक है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सीट बहुत कम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा IIM रांची में नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसीज आई हैं। इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आई थिंक अभी तक यूट्यूब पे कोई भी आपको नहीं इन्फॉर्म किया होगा। हाँ, हालांकि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब बहुत सारा लोग मेरा वीडियो देख के वीडियो बनाएगा। ठीक है, इसमें झूठ बोलने की बात नहीं है, सही में बताना आता है। तो देखिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट हैं। टोटल आपके 15 वैकेंसीज हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है मैनेजर का। ठीक है, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव एजुकेशनल एंड कंसल्टेंसी से है। कॉन्ट्रैक्ट बेस है सभी पोस्ट। ठीक है, इसमें एक सीट है और ये आपका लेवल 10 का जॉब है। नेक्स्ट है आपका, ये भी लेवल 10 का जॉब, और ये भी आपका लेवल 10 का जॉब, जिसमें 3 पोस्ट हैं असिस्टेंट मैनेजर का। ठीक है, ये है आपका एकेडमिक एसोसिएट्स। इसमें आपके टोटल 10 सीट्स हैं। कितना? 10 सीट। इसमें आपको 40,000 पर मंथ दिया जाएगा। एंड फोर्थ नंबर पे हमारा कंसल्टेंट। ठीक है, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस है, एक है। इसमें एज पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका पोजीशन ऑफ पे लेवल 8 एंड एबव विल बी, अरे यार कितना हल्ला करता है भाई। ठीक है, एंटाइटल्ड, क्या बोला गया है, ग्रुप मेडिकल इन। चलिए हम लोग डायरेक्टली काम की बात देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इसका जो फॉर्म है 21 मार्च से भराना स्टार्ट है, और इसका फॉर्म 11 अप्रैल तक आप फिल कर सकते हैं। कब? 11 अप्रैल 2025 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बोलिएगा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, चलिए क्वालिफिकेशन बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जो सबसे नॉर्मल क्वालिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका नॉर्मल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यह है आपका एकेडमिक एसोसिएट का। ठीक है, इसमें 10 सीटें हैं। जनरल से 4, OBC से 2, SC से 2, ST से 1, EWS से 1, ऑन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध पर। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन साथ में यहाँ पे बोला गया है कि आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। ओके, हाँ ठीक है। दूसरी चीज कि आप ग्रेजुएशन के साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो या और ग्रेजुएशन हो, दोनों होना चाहिए। अगर आप बोलिएगा कि मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तब वैसे कंडीशन में इन दिस सिचुएशन आपको होना चाहिए MBA क्वालिफाइड। MBA ये क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, MBA जिसको ये IIM जो है ना, कैट आदमी निकालता है। कैट का एग्जाम नाम सुने हैं ना? तो कैट का एग्जाम निकाल के MBA में एडमिशन लेता है। ठीक है, वही MBA। इसमें बहुत खर्चा आता है, लगभग मतलब कितना, 10 लाख तक खर्चा आ जाता है। अच्छा कॉलेज से कीजिएगा तो MBA। ठीक है, तो कैट एग्जाम के थ्रू जो MBA करते हैं वो भी आपके साथ टक्कर देंगे। ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। जो लोग ग्रेजुएट अप्रेंटिस कर रहे होंगे, आप में से कोई अगर देखे हैं तो वो आप लोग डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, डरना नहीं किसी से। अगर आप में काबिलियत है तो आप किसी को भी, कितना भी क्वालिफाइड पर्सन हो, आप पीछे कर सकते हैं। ये सब कहने की बात है। ठीक है, नहीं कर पाइएगा। एज की बात करें तो एज आपका नॉट मोर देन 35 ईयर। ठीक है, 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि 35 साल से ज़्यादा नहीं हो बॉस। जॉब प्रोफाइल क्या होगा आपका? तो बोला गया है कि वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको विभिन्न विभागों में काम करना होगा। किसके लिए? ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट में, संस्थान में, इन सपोर्टिंग रोल, सपोर्टिंग असिस्टेंट के रूप में आपको काम करना होगा। और आपको यहाँ पे बोला गया है कि नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, दैट मीन्स MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट आपको आना चाहिए। ठीक है, MS ऑफिस आपको अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, विशेष रूप से MS वर्ड और एक्सेल। पावर पॉइंट कम समय आता है तब भी चलेगा। सैलरी 40,000 दिया जाएगा ग्रॉस। ठीक है, काम 8 घंटा का रहता है। और यहाँ पे अगला
देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या बोला गया है कि इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सिलेक्टेड कैंडिडेट 2 ईयर। तो अभी आपको सिंपली 2 ईयर के लिए रखा जा रहा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी बीच हो सकता है आपको रख ले, काम अच्छा रहा तो, ठीक है। और जब वैकेंसी आएगी परमानेंट तो आप कहीं पर भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को शो कीजिएगा ना, IIM का, तो बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट होता है। IIM बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, IIT के टक्कर का है, उतना टक्कर का नहीं बट उनके लेवल का है, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका कंसल्टेंट, और यहाँ पे आपका नहीं होगा, बाकी किसी पोस्ट में आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन बहुत डेंजर मांग गया है। यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए और 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। ग्रेड पे देख रहे हैं 6600 ग्रेड पे, 7600 ग्रेड पे, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये कंसल्टेंट, और नॉट मोर देन 65 ईयर, ये प्रोफेसर लोगों के लिए है, ठीक है। और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, सॉरी असिस्टेंट मैनेजर, ये भी बड़ा बड़ा पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर में भी MBA मांगा गया है 55% के साथ, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी भी मिलेगा आपको दबा के एकदम, ठीक है। और ये भी आपका, अब बात कर लेते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट हाउ, कैसे, चलिए बताते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको ऑनलाइन लिंक दे दूंगा यहाँ से। ये लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपका डायरेक्टली खोलिएगा तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ से आप PDF को देख सकते हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अरे भाई, मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फुल नाम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना email ID डालनी है। यहाँ से आप अपना पासवर्ड डालिएगा, पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपके ईमेल पे आएगा SMS, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन पे आइएगा एंड यहाँ से आप अपना लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे अपनी ईमेल ID दीजिएगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड दीजिएगा, ये कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर कीजिएगा। देन आपको इस पर क्लिक करना है रिमेंबर मी में, एंड फिर आपको साइन इन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही बताऊँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपको नहीं आता है तो ये फॉर्म आप मतलब ये जॉब भी नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है कि आपको टेक्निकली स्मार्ट बनना पड़ेगा इन दिस एज फॉर अ गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब, ठीक है। मतलब विथाउट यू हैव एनी टेक्निकल नॉलेज यू कांट सक्सेस इन दिस फील्ड। सो प्लीज यार, एंड डोंट बी हेजिटेट, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कीजिए, नहीं है तो हाथ जोड़ते हैं, कुछ नहीं होगा, नौकरी वोकरी प्राइवेट जॉब करो, प्राइवेट भी नहीं होगा, कहीं पे काम वाम कर लो। मजाक नहीं बोल रहा हूँ, इतना भीड़ में आप नौकरी खोज रहे हैं, बुड़बक कहीं का, कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। मजाक नहीं बोल रहे हैं, सही बता रहे हैं। बेरोजगार टाइम पास कर रहे हैं आप लोग, चाहे आप भले ही MA किए हो, BA किए हो, ठीक है, BSc किए हो, MSc किए हो, ठीक है, BTech किए हो, चाहे MTech किए हो। अगर आपके यार नहीं होगा, चलो छोड़ो, बंद।